नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या, आज जानेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, इसके महात्म्य और अमावस्या तिथि पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि की शुरुआत 30 नवंबर यानी शनिवार 10:29 से प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 1 दिसंबर 11:50 पर होगी, अर्थात 30 नवंबर को अमावस्या मनाई जाएगी। कुछ लोग दोस्तों व्रत भी रहते हैं तो 30 नवंबर को व्रत रहेंगे। हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन अमावस्या बहुत ही खास माना जाता है। वैसे तो यह हर महीने में पड़ता है, लेकिन कुछ अमावस्या साल में एक बार आती है जिसका महत्व बढ़ जाता है। इसी में एक अमावस्या है मार्गशीर्ष अमावस्या, जिसका हिंदू धर्म में विशेष स्थान है, महत्व है। दरअसल यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने की अमावस्या तिथि पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, व्रत का भी विधान है। इस बार अमावस्या तिथि पर उनकी विशेष पूजा अर्चना और व्रत का विधान है। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन स्नान के लिए सुबह 5:08 से लेकर 6:02 तक मुहूर्त है। मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुबह उठ करके नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि स्नान न कर पाए तो घर पर ही गंगा जल से स्नान करना चाहिए। इससे पितृ दोष शांत होता है। फिर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हुए अपने पितरों को याद करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों के नाम पर दान और धर्म का काम किया जाता है, जिससे पितृ मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि को पितृ धरती पर आते हैं। इस दिन यदि भोजन, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाए तो पितृ तृप्त होते हैं और जैसे ही उनको मुक्ति मिलती है अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इससे जीवन की समस्त समस्याएं नष्ट होती हैं और जीवन खुशहाल हो जाता है। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें, उसे फूलों से सजा करके दीपक जलाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें, हो सके तो तिल के तेल का भी दीपक जलाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और शंकर जी की पूजा करें। पूजा की शुरुआत करने के लिए दिए को जलाएं और भगवान जी को प्रणाम करें। देवी देवता की पूजा करने के लिए फूल, अक्षत, प्रसाद आदि से पूजन करें। पूजा की समाप्ति के पश्चात आरती करें और भगवान को प्रणाम करें। हो सके तो अमावस्या की कथा अवश्य पढ़ें। इसी के साथ दोस्तों, अमावस्या के दिन शनि की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा किया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। जो भी दान हम देते हैं वह हमें पितरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस दिन तिल, सूखी लकड़ी, गरम कंबल, कपड़े, तिल के लड्डू, सोना, दाल, घी, भूमि, आटा, फल, आंवला, शक्कर, मिठाई, जूते, काले कपड़े आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त भोजन, खीर, पूड़ी, मिष्ठान आदि भोजन पका करके भोग लगाना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं। यदि हमारे पितृ किसी कारणवश प्रेत योनि में पड़े हुए हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है। मुक्त होने के पश्चात अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर के स्वर्ग चले जाते हैं, जैसा कि गीता में 7वें अध्याय में बताया गया है। हमें अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण आदि जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि हमारे पितृ तर्पण नहीं पाते हैं तो उनकी आत्मा अतृप्त रहती है। अतृप्त आत्मा से न चाहते हुए अपने कुल के वंशजों को श्राप देते हैं, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की नकारात्मक परेशानियां आती हैं। गंभीर बीमारी का आना, व्यापार नष्ट हो जाना,
संतान का ना होना, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इस दिन दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह शाम घर में, मंदिर में तुलसी के पास दिया जलाने से घर की दरिद्रता मिटती है, लक्ष्मी का वास होता है। अमावस्या को घर की सफाई भी करनी चाहिए। सभी प्रकार के कबाड़ घर से निकाल दें। इससे रुकते हुए काम भी बनने लगते हैं, समस्त बाधाएं दूर होने लगती हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को माघ का माह अति प्रिय, जैसा कि उन्होंने गीता में कहा था, मासों में मैं माघ हूँ। इस माह को गीता जयंती भी कहा जाता है। इसी माह में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए यह माह श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस माह की अमावस्या का भी महत्व इसीलिए और बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या को नदियों में स्नान करने, दान करने और पितरों के तर्पण बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में दुख और परेशानियां कम हो जाती हैं। दोस्तों मार्गशीर्ष माह में इन मंत्रों का जरूर जाप करें जो कृष्ण भगवान को समर्पित है। ओम कृष्णाय नमः, ओम श्री रघुनाथाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः, ओम श्री जनार्दनाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में आ रही समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अमावस्या के दिन दोस्तों बाल नहीं कटवाना चाहिए, इससे पितृदोष से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और इस दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए। तामसिक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा गाय, कुत्ता, चींटी आदि को खाना निकालना बहुत ही फलदायी माना जाता है। यदि हो सके तो सात्विक भोजन बना करके ब्राह्मणों को खिलाएं और उचित वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर उनकी विदाई करें। इससे हमारे द्वारा किए हुए कर्म सीधे पितरों तक जाते हैं। पितर हमारे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारे घर में अन्न, धन आदि की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दोस्तों यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने से इसे शनिश्चरी अमावस्या भी माना जाता है। यह अमावस्या दोस्तों शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है। शनि अमावस्या के दिन शनि संबंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दुष्प्रभाव दे रहे हैं उन्हें इस अमावस्या का व्रत रखना चाहिए, जिससे काफी लाभ मिलेगा। इस दिन सरसों के तेल, काले तिल, लोहा अर्पित करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। तेल का दीपक जलाना चाहिए और ओम संग शनिश्चराय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। शनि मंदिर जाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें सरसों के तेल का दीपक जला करके बूंदी के लड्डू अर्पित करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ हो सके तो करें। यदि शनि मंदिर ना हो तो पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। उसके पश्चात हनुमान मंदिर भी जाएं तो अति लाभकारी होगा, जिससे कि शनि पीड़ा से तुरंत निजात मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या की पूजा अर्चना करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन राहु और केतु का भी जन्म माना जाता है। इस व्रत को रखने से, अमावस्या तिथि का व्रत रखने से राहु, केतु, शनि आदि शांत होते हैं और पितृ भी हमारे संतुष्ट हो जाते। यदि हम इस अमावस्या, माघ मास की अमावस्या में पितरों के निमित्त दान, पशुओं को चारा आदि अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों अमावस्या प्रत्येक महीने में एक बार पड़ती है। वर्ष भर में 12 अमावस्या पड़ती है। यदि मलमास लग जाए या अधिक मास हो जाए तो 13 अमावस्या हो जाता है। तो अमावस्या के दिन व्रत रखने से दोस्तों जो लोग पितृ दोष से पीड़ित हैं उन्हें राहत मिलती है। पितृ के निमित्त कौवा, चींटी, जानवर आदि को भोजन निकालने से पितृ तृप्त होते हैं। अमावस्या एक शुभ दिन है जिससे हम अपने पापों को काट सकते हैं, अपने
पिछले जन्म में किए या वर्तमान में किए हुए गलत कार्यों से हम मुक्ति निजात पा सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को आस्था से उनके निमित्त दान, तर्पण, पिंड आदि करना चाहिए। इससे हमारा तन, मन, धन आदि शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने जीवन में सात्विक भोजन, कर्म, धर्म आदि करें। इससे जीवन में आ रही समस्त बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।